हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है और यहाँ पे स्विंगमिन सभी नोटिस पर एक और नोट लगा रहा होता है। फिर ब्रॉडकास्टिंग रूम में आकर कहने लगता है कि हाँ, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था, लेकिन अब मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में नहीं रहना है, क्योंकि मैं शुरुआत से इसे रियली मानता आ रहा हूँ और अब मुझे इसे रियल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है। और फिर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, जिससे सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही कहता है कि आप लोग मेरे लव को सपोर्ट करें। फिर ओ जीना हाना से कहती है कि चाहे कोई मुझसे कितनी ही नफरत कर ले, लेकिन एक प्यार करने वाले ही मेरे लिए काफी है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर टीचर ब्रॉडकास्टिंग रूम में आते हैं और स्यूमिन को बाहर निकलने के लिए कहते हैं और उसे पनिश करने के लिए ले जाते हैं। इसके बाद ओ जीना देखती है कि स्यूमिन ने नोटिस पर एक और नोट लगाया है, जिस पर लिखा होता है कि जरूर ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था, बट मेरे लिए ये हमेशा से रियल था। ये सब देखकर ओ जीना भी कहती है कि मेरे लिए भी सब रियल ही था। अब कुछ दिन में सब कुछ नॉर्मल हो गया था और सभी लोग सभी बातें भूल चुके थे और ये सभी लोग भी इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ही होंग का लीडर उससे पूछता है कि उस दिन जिस चीज के लिए तुम मैच छोड़कर गए थे, क्या वो चीज तुम्हें मिली? तभी हियोंग उस दिन की बात याद करता है जब वो भागते हुए ओ जीना के पास आया था, लेकिन वो देखता है कि वो स्यूमिन के नोट को देख रही होती है और फिर कहने लगता है कि शायद मैं फिर से लेट हो गया। अब इसके दिल में स्यूमिन के अलावा और कोई भी नहीं है। यही बात सोचकर वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ओ जीना हाना से मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम इतने टाइम से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? मैं तुमसे गुस्सा हूँ, लेकिन फिर भी हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इस पर हाना कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ और हम पहले की तरह फ्रेंड्स भी रहेंगे और मैं स्कूल भी वापस आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो ओ जीना कहती है कि कैसी शर्त? तो हाना कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम स्यूमिन को डेट नहीं करोगी, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। ये सुनकर ओ जीना कुछ भी नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ स्यूमिन सोच रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं ओ जीना को कैसे प्रपोज करूंगा, और यही सोच सोचकर पागल हुए जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ओ जीना भी हाना की बात याद कर रही होती है। तभी स्यूमिन का गुड नाइट मैसेज आता है और वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, आज इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट दिन है। तो ओ जीना कहती है कि आज हम वो सब करेंगे जो एज ए कपल हमने अभी तक नहीं किया है। इसके बाद ये दोनों फुल डे एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों का भी रोमांस चल रहा होता है। तभी वहाँ पर हाना आती है और स्यूमिन और ओ जीना के बारे में पूछती है। तो ये लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। फिर वो हियोंग के पास आती है और कहती है कि क्या तुम इतनी जल्दी हार मान गए? क्या तुम्हें अब ओ जीना नहीं चाहिए? जिस पर हियोंग कहता है कि अब उसके दिल में सिर्फ स्विंगमिन है, के दिल में अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है और अब तुम भी स्विंगमिन को भूल जाओ। ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ पर आते हैं और स्विंगमिन 12 बजने का वेट कर रहा होता है, क्योंकि 12 बजते ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और वो ओ जीना को प्रपोज करेगा। 12 बजते ही वो उसे प्रपोज करता है और अपनी फीलिंग कन्फेस करता है, लेकिन ओ जीना कहती है कि इतना टाइम मेरे साथ देने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर स्विंगमिन को बहुत अजीब लगता है और कहता है कि ये सब तुम क्या बोले जा रही हो, लेकिन ओ जीना उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तो स्यूमिन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया? हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। लेकिन ओ जीना कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। स्यूमिन भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इसके बाद से ये दोनों अकेले गुमसुम से रहते हैं और एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते हैं। इसके बाद हियोंग ओ जीना से कहता है कि तुम दोनों के बीच में अचानक ये सब कैसे हो गया? तो ओ जीना कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, और ये कहते ही रोने लगती है। तो हियोंग कहता है कि इतना तो तुम हमारे ब्रेकअप के बाद भी नहीं रोई, लेकिन मुझे पता है कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम हमेशा फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं। और तुम स्यूमिन को इतना पसंद करती हो तो किसी और के लिए अपने प्यार को इतना हर्ट मत करो। वहीं दूसरी तरफ स्यूमिन भी अपने डैड को ये सब बातें बताता है। तो उसके डैड कहते हैं कि हो सकता है ज़रूर उसकी कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए उसने कुछ ऐसा कह दिया, लेकिन एक बार तुम फिर से ट्राई करो। ये सब सुनकर स्यूमिन डिसाइड करता है कि वो ओ जीना को एक बार फिर से प्रपोज करेगा। वहीं दूसरी तरफ ओ जीना हाना के पास आती है और कहती है कि मैं पागल थी जो मैंने तुम्हारी बात मानी। तुमने तो फ्रेंडशिप की डेफिनेशन ही चेंज कर दी और मैं तुम जैसी फ्रेंड के लिए अपना सच्चा प्यार नहीं खो सकती। और ये कहकर ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के पास भागते हुए आ रहे होते हैं और एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और हक करते हैं और फिर यहाँ से चली जाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है, अब हाना भी ये स्कूल छोड़कर जा रही होती है, जिससे मिंजी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड उसे छोड़कर जा रही है। फिर लास्ट सीन में स्यूमिन ओ जीना को टेरेस पे बुलाता है और उसे एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि क्या जिंदगी भर के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और मेरे साथ रहोगी? जिस पर ओ जीना कहती है कि ठीक है। तो स्यूमिन कहता है ठीक है, तो फिर तुम इस पर साइन कर दो। तभी ओ जीना उस कॉन्ट्रैक्ट पर किस करती है और कहती है कि यही ऐसा साइन है, अब तुम भी जल्दी से साइन कर दो। तो स्यूमिन कहता है कि मैं साइन करूंगा, लेकिन कहीं और। तो ओ जीना कहती है लेकिन कहाँ?
तभी सिंगमिन उसे किस करता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तभी ओजिनाबे कहती है कि मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और ये कहते ही उसे किस करती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि न्यू ड्रामास के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।